ऐसी सोसाइटीज में आपने प्लॉट तो ले लिया लेकिन अब दिन ब दिन वो माइनस में आ रहा है। आज इन सोसाइटीज का मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप इनसे कैसे आप निकल सकते हैं, रिफंड पॉलिसी जो है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह ताला मैं हल बताऊंगा। फ्यूचर क्या है इन सोसाइटी का, भाई आगे इसका दौर क्या है, आगे ये क्या करने जा रहे हैं। हम लोग प्रॉपर रिसर्च करके, मेरी टीम रिसर्च करके कंटेंट लिखती है, प्रॉपर काम करती है, फिर मैं आपको ये चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इनमें से कोई सोसाइटी रह भी जाती है आज इस वीडियो में, इस व्लॉग में, तो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ 2 से 3 सालों में बेशुमार सोसाइटीज आई, ऐसी सोसाइटी आई कि हमने नाम अभी तक सुना ही नहीं है, पहली बार नाम सुनते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करना है ताकि नेक्स्ट व्लॉग में हम इन पे डिस्कशन कर सकें। सबसे पहले आपने ये वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो उन 10 सोसाइटीज पे हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बेशुमार फ्रॉड किया, लोगों के पैसे फंसे। लेकिन सबसे पहले आपने ये वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हम प्रॉपर रिसर्च करके, मतलब अगर किसी सोसाइटी में 10 ब्लॉक्स हैं तो वो 1 से लेके 10 ब्लॉक्स पे पूरी वर्किंग करना, उनके रेट्स निकालना, कितने माइनस में है इस टाइम, उनकी क्या प्रोग्रेस है, आया काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो लोग अमेरिका में है, वो लोग यूके में, ओवरसीज क्लाइंट है, ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट्स है, वो बेचारे यहाँ आ तो नहीं सकते, वो मौके पर जा नहीं सकते, वो चक्री में कहाँ घूमे फिरेंगे। लेकिन उनको हम रिसर्च करके, मेरी टीम प्रॉपर उन पर रिसर्च करती है, फिर हमें बताती है कि सर इस टाइम इनके ये हालात हैं। मैं खुद उस पर कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि इस टाइम मैं मौके पे जाता हूँ, वीडियो वहाँ मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई उन सोसाइटीज़ में, तो इंशाल्लाह ताला उस सब तमाम को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बड़ी मामूली सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये तकरीबन हम लोग 25,000 से 28,000 तक इसके दरमियान एक फैमिली बन चुके हैं, और ये जितने भी लोग हैं हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, हमसे राय भी लेते हैं, मशवरा भी करते हैं। एक बंदा कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो हमारी टीम से प्रॉपर मशवरा लेता है कि भाई मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला वो टीम मेरे से मशवरा लेती है, उस पर हम प्रॉपर मीटिंग करते हैं, फिर उनको बताते हैं। ऐसी पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई जो कि एक दिन में 15,000 व्यूज तक गई, यानी कि वो वीडियोस लोगों ने लाइक किया। मैं आपको यकीन करें कि उस वीडियो में बहुत सारे हमारे ओवरसीज थे, यानी कि यूरोप से, अमेरिका, यूके, सऊदी अरब बेशुमार, दुबई से बेशुमार, मतलब इतने मैं ऐसी कंट्रीज है कि वो कंट्रीज दूर दराज, वहाँ से भी लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई सर हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इन इन्वेस्टमेंट का हल भी बता सकूँ कि अभी हमने क्या करना है, इसका हल तरीका क्या है, और ये सोसाइटीज़ कौन सी हैं, निकल के कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप पैसे ले भी लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला आपकी अपनी में पूरी रिसर्च करेंगे कि भाई अब मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, तो इस सब पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो सोसाइटी है वो हमारे पास आती है किंगडम वैली। किंगडम वैली वो सोसाइटी है जिसने कुछ एरिया का एनओसी क्लियर किया, और नए पाकिस्तान स्कीम पे जब पीटीआई का दौर था, एड्स पे इमरान खान की पिक्चर लगाई, जगह फाइल सेल होती रही। इसी तरह किंगडम वैली आपके पीएसएल में बड़ा खर्चा करती है। आप पीएसएल की शर्ट्स देखेंगे, पीएसएल में इन्होंने लोगों को इनामात दिए बेशुमार। वही पैसे अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पे कर लेते तो बहुत बेहतरीन होता, 1-2 क्लाइंट को फैसिलिटेट कर लेते। एक बंदे ने अगर 9 लाख का प्लॉट लिया, उसने 9 के 9 जमा करा दिए बेचारा इंतजार में, या वो 4.5 लाख जमा कराए, वो फंसा हुआ है, सोच के पागल हो जाएगा मैं करूँ क्या। तो ये उनके लिए बेहतर था। बहरहाल अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो किंगडम वैली इस टाइम हालात ऐसे हैं, एक तो कुछ ब्लॉक्स का आप पे ट्रांसफर बंद है, कुछ ब्लॉक्स तो नहीं कह सकते, कुछ रेट्स के ट्रांसफर बंद है। यानी कि किंगडम वैली ने 5 लाख का भी 5 मरला दिया हुआ है, 8 लाख का भी दिया हुआ है, 12 लाख का भी दिया हुआ है, 9 लाख का भी दिया हुआ है, उसमें से फिर कुछ का ट्रांसफर है। मशवरा क्या है भाई, मशवरा ये है, फिलहाल तो मेरा ये मशवरा है, जितनी किस्तें दी हैं बकाये पे आप थोड़ा सा सोच लें, किस्तें मत दे मजीद, उस पर सोचें कि आगे क्या फ्यूचर है। एक तो अगर उसका ट्रांसफर वो कर रहे हैं या आप किसी दूसरी फाइल में एडजस्टमेंट करा सकते हैं तो ये तो बेहतरीन मशवरा है, बेहतरीन काम। कुछ लोग लेके भी जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम बताते हैं वो सुनते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये फाइल ठीक है फिर कि वो उसको ले जाएं, आप दे दें जिनके पास है, जो मुतासरीन है। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं भाई हमने मजीद नहीं देना, एक तो ये कि जितनी किस्तें आपने दे दी, देखें जितना आपका चला गया वो तो चला, मजीद उसमें मत अपने आप को फंसाएं, उस पर सोचें, रिसर्च करें कि आया प्लॉट किधर है। इस टाइम किंगडम वैली में पोजीशन नहीं है, कुछ एरिया का एनओसी अप्रूव है। अभी रिसेंटली उनको जुर्माना हुआ, कोई 15 करोड़ का जुर्माना हुआ उनको। जुर्माने से कुछ नहीं होगा, फुल चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है, जो मुतासरीन है उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। और मैं आपको खुशी की बात ये भी बताऊं, रिसेंटली एक नैब ने 1-2 सोसाइटीज में, जद्दा सोसाइटी थी कोई ऐसी सोसाइटी है, कि उनको फैसिलिटेट किया, मुतासरीन को वहाँ से पैसे लेके उनको वापस भी किए। तो ये एक्टिविटी भी हो रही है, फाइन भी लग रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि आगे जो सोसाइटीज़ आती हैं, कोई ऐसा डेवलपर आता है तो वो फुल कंट्रोल में आए। और मैं आपको इसी वीडियो के तनासुब एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि वीडियो लंबी हो रही है, कि अभी रिसेंटली सीडीए ने एक नया नोटिफिकेशन भी निकाला है कि सीडीए में, मतलब इस्लामाबाद कहीं पे भी अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई भी कुछ भी करेंगे, पहले आपने हमें बताना है
नहीं तो हम सीधा आप पे FIR करेंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल देने वाले हो, बिल्डर हो, या फिर सोसाइटी का मालिक, कमर्शियल प्लॉट का मालिक हो, वो अंदर होगा। भाई पहले आपने इन्फॉर्म करनी अच्छी है। तो किंगडम वैली के हवाले से भाई ये है, फिलहाल तो इसका ट्रांसफर बंद है और माइनस में। आप मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट्स का मैं आपको नहीं कह सकता कि आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपका बहुत प्लान ये है कि 20 से 25 साल है, फिर ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन 20 से 25 साल फिर क्या होता है ये भी जरा सोचिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है पार्क सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज भी बता दूं कि बेशुमार ऐसी सोसाइटीज हैं, ये 10 नहीं है, ये 30 से 35 चली जाएंगी, लेकिन आज हमने उन सोसाइटीज को उठाया है जो अभी तक लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्होंने भी साइड पे 4-5 मशीनरियां लगाई हुई हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर और चीजें डगाडग चल रही हैं। मतलब ऐसी भी सोसाइटीज, आप मक्का सिटी है, रुडन है, ऐसी मतलब बकाया भी सोसाइटीज हैं, लेकिन ये वो सोसाइटीज का मैं आपको बता रहा हूं जो कि अभी भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग शौक पैदा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग इन्वेस्टमेंट का। हम उस पर बात करें, उसके जो अच्छे पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, जो उसके खतरनाक पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। पार्क सिटी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा था। इस्लामाबाद में ऐसे ब्लॉक्स हैं जो डिलीवर है, ये तो हम मानते हैं। आपका H ब्लॉक डिलीवर है, ठीक है, मानते हैं। A भी है, B भी है, C भी है, F भी है, बेशुमार है। लेकिन इस टाइम जो ओवरसीज ब्लॉक है, वहां पे जो 5 मरला की इस टाइम कंडीशन है, वो तकरीबन 30 से 35 लाख है। 5 मरला जो कि 60, 70, 80 पे गया हुआ था, लोगों ने लिया है, वो इस टाइम 30 से 35 है। तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि पोजीशन तो फिलहाल लेट है। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि उनके पास जगह कम है, लोगों को फाइलें दे दी हैं ज्यादा, अब लोग डिमांड कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, कुछ को इन्होंने पोजीशन दे दिया। मैंने उस पर वीडियोस भी बनाई, बेशुमार दफा कहा कि भाई ले लो कब्जा, ले लो पोजीशन, ले लो पोजीशन। बाद में इनका कोई पता नहीं। कुछ लोगों ने अमल भी किया, कुछ लोगों ने हमारी टीम से कंस्ट्रक्शन भी कराई, कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया, वो बेचारे खसारे में चले गए। जो 80 लाख वाला, 75 लाख वाला प्लॉट था, वो सीधा गया आपका 35 लाख। तो इस टाइम 5 मरला का जो वो प्लॉट है ओवरसीज ब्लॉक में, वो आपका 30 से 35 लाख है। इसके अलावा 10 मरले है, वो भी तकरीबन 50 से 55 लाख। बहुत रेट्स डाउन हो गए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने इसको खत्म करना है, तो ठीक है, आप फिर इसको मार्केट में बेच दें, क्योंकि आने वाला टाइम का पता नहीं है, जगह कम है। हो सकता है कोई एडजस्टमेंट पॉलिसी दे दे, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में एडजस्टमेंट करा दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल संभालें इसको। फिर आगे जाके इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव भी आ सकती है। रिसेंटली लोगों ने एहतजाज किया और डेवलपमेंट चार्जेस पे लोगों ने मार भी खाई वहाँ पे, लेकिन ये हुआ कि कुछ लोगों की कुर्बानी जो है वो काम आ गई, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ही खत्म कर दिए और दोबारा से सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, ये कि आसपास कुछ ज़मीनें हैं, हो सकता है आगे एक्सटेंशन में वो ज़मीन भी ले ले, ओवरसीज ब्लॉक को शिफ्ट कर दें। ये तो ये ओवरसीज वहाँ की बातें हैं। अब पार्क सिटी जो फेज़ 2 है, उसी कोई जगह भी फाइनल नहीं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पहला वाला अभी मुश्किलात में है, तो दूसरा इन्होंने निकाल लिया, उसके बारे में आप लोगों ने सोचना है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, तीसरा हमारे पास आता है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो मंसूबा है, उसमें बेशुमार लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की। हम लोगों ने जदा में एक एक्सपो कराया, जदा गए अपनी टीम के साथ सऊदी अरब, तो वहाँ जो भी बंदा आता था उसने कहा भाई मेरे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, ये वाला ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, बेशुमार लोग थे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की होंगी। ये जो मंसूबा है लेट है, टाइम टेकिंग है, तकरीबन 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। अगर आप में कुव्वत है कि भाई इसको मैं रख सकता हूँ तो रख लें। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट अगर अभी करना चाहते हैं वो करेगा। आपने इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जहां वो प्लॉट पोजिशनेबल हो, जिसमें कब्जा हो, वहां पे आपने ब्लू वर्ल्ड में जाना है। ऐसे फाइल नहीं खरीदनी कोई कि आपको फाइल मिल रही है, आप इस लालच में आते हैं कि इसकी 7000 किस्त है, और भाई 7000 ज्यादा रकम है, आप क्यों 7000 को कुछ नहीं समझते। यही यहाँ पे एक किस्म का हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, जो हम कहते हैं कि रिस्क कम है, 7000 है, चलो दे दो बस। तो 7-7 जब 4 साल देंगे तो वो भी तकरीबन 20 लाख बनेगा। आपने वहां इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका कब्जा है, पोजीशन है, लेकिन निशान लगा लें भाई ये मेरा प्लॉट है, ये फाइल है इसकी, वो रख लें उसमें। तो ये आपको मैं मशवरा दूंगा। बाकी नए ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जो है, मेरे ख्याल से, मेरा अगर आप मशवरा मानते हैं तो वो मुश्किल है, उसमें टाइम टेकिंग है, अच्छा खासा टाइम है। तो फिलहाल सेक्टर 1 क्लियर है, सेक्टर 2 क्लियर है, जनरल ब्लॉक का सेक्टर 3 क्लियर है, उसमें कोई प्लॉट देख लें, वो मार्केट में आपको मिल जाता है। तकरीबन आपको 25 से 30 लाख है, डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ प्लॉट का जो कॉस्ट है, सारी चीज़ों मिला के वो अपनी जेब में डाल लें, पोजीशन है तो वहाँ आप आप जाते हैं। बाकी नए ब्लॉक्स का मैं नहीं कहता, टाइम मंसूबा बड़ा है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये मुझे लगता है इसी तरह करते करते लाहौर तक निकल जाएगा, चक्री का करते करते। तो इस पर आपने फिर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी लोग तारीफें भी करते हैं और लोग रोते भी हैं। इसकी दो चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी फिलहाल रिटर्न कुछ भी नहीं है। अगर आप समझेंगे कि भाई इस बड़ा प्रॉफिट आएगा किसी ब्लॉक का, लेकिन इसकी कटौती कम है, कटौतियां कम है, ये इसका एक फायदा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको मशवरा ये है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, तो इन्वेस्टमेंट वहां आपको करनी चाहिए जिसका पोजीशन है। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अपना इंटरचेंज भी ले लिया है, मोटरवे के पास भी आ गए हैं, उस तरफ गंदारा है, इस तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DHA के बिल्कुल साथ है। लेकिन मैं उसका भी यही मशवरा दूंगा कि रिसेंटली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज ईस्ट वेस्ट के नाम से जो ब्लॉक्स निकाले, तो उस पर टाइम टेकिंग है। आप जहन में रखें, ये किस्तों पे आप प्लॉट ले रहे हैं, लेकिन आपका ये जाएगा 8 से 10 साल तक, ये आप दूसरा कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक और ये मसला भी है कि जो लोग ड्यूज़ नहीं क्लियर कर रहे, अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, उनको वो शिफ्ट कर रहे हैं उसी ब्लॉक में जो इनका नया ब्लॉक है, और वो टाइम टेकिंग है। इधर आप या तो आप इंस्टॉलमेंट्स जारी रखें, मंसूबा अच्छा है, सुनने वाला ग्रुप है, आपकी वो बात सुनेंगे, आप उनको बोलेंगे मुझे कब्जा चाहिए, मैंने पोजीशन लेना है, मैंने घर भी बनाना है, आपको वो देंगे। वो रहने के लिए सोसाइटी वाकई है, मस्जिद आबाद है,
मार्केटें हैं, लोग रह रहे हैं, तो वो मंसूबा अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर किसी नए में जाते हैं तो फिर आपने जहन में टाइम ड्यूरेशन रखना है कि भाई ये 10 साल का मंसूबा है, 10 साल यहाँ इस पर लगेंगे। तो कोशिश करें, कुछ पैसे जमा करें और आप शुरू वाली चीज़ों में आएँ। 1-2 किस्तें जिसकी रहती हों, डेवलपमेंट चार्जेस किसी के रहते हों, सिर्फ जगह क्लियर है, ब्लॉक क्लियर है, 3.5 मरला से लेके आपका वो जाता है कनाल से भी ऊपर जाता है। तो ये अब आपने सोचना है कि मैंने कहाँ जाना है, और जो निकलना चाहते हैं उनके लिए क्या है। भाई अगर आप निकलना चाहते हैं तो इस टाइम मार्केट में आपका 10% 8% कटौती होगी, आप निकल जाएंगे। उसकी जगह आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जिसपे मौके पे कब्जा है। यहाँ तो मैंने बताया कि टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, और कटौती भी कम है इस टाइम। आगे क्या होता है, कैसे हालात होते हैं, वो आपके सामने है, उसका कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि सोसाइटी काम कर रही है, और अगर आपका प्लान है कि लॉन्ग टर्म टाइम प्लानिंग है, फिर उसको आप बेशक रख लें, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद आता है जमर वैली। जमर वैली की जो लोकेशन है वो मैं कह सकता हूँ टॉप की लोकेशन है। कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट, टॉप की लोकेशन। लेकिन जमर वैली में आपने प्लॉट अगर लेना है तो कब्जे वाला लेना है। यहाँ पे फाइल सिस्टम नहीं है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली चीजें हैं। फाइल सिस्टम इन्होंने नए ब्लॉक में निकाल दिए हैं कोई ओवरसीज के नाम से, वो भी टाइम बनेगा। इस्लामाबाद जो नई जेल बन रही थी उसके पास है। शुरू वाले जो ब्लॉक्स हैं वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें और फौरन वहां 4 दीवारी कर दें। वहां पे कोई मसला नहीं है, वहां पे जिस मर्जी का नक्शा लाएं, जिस मर्जी का घर बनाए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। वजह यह है कि वो प्रॉपर एक सोसाइटी नहीं है कि आप कहेंगे बड़ी प्रॉपर सोसाइटी है, फैसल हिल्स, DHA, बैरियर टाउन कैपिटल। नहीं, इस तरह नहीं है। वहाँ पे आप जिस मर्जी का काम, लोगों ने वहाँ बल्कि ड्रोन शूट में एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं, वहाँ पे लोगों ने 4 दीवारी की हुई है। तो आपको प्लॉट मिलता है, फौरन 4 दीवारी करें, उसको कब्जे में ले लें। और वहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट्स हैं, अच्छा प्लॉट जो है वो 28 लाख से शुरू होता है और ये तकरीबन 40 लाख तक जाता है। तो ये आप अपने जहन में रख लें। और 3.5 मरला भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5, 6, 7। वहाँ ये नहीं है कि भाई ये गली है 5 मरला की गली है, नहीं। ये वीडियो लंबी हो रही है, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बैरियर टाउन। बैरियर टाउन जो मंसूबा है, लोग रह भी रहे हैं बैरियर एनक्लेव में। बैरियर टाउन फेज़ 1 है, 2 है, 3 है, फेज़ 8 एक्सटेंशन, बेशुमार लोग रह रहे हैं, खुश हैं लोग। फेज़ 4 में सिविक सेंटर में लोगों की दुकानें हैं, दफ्तर हैं, सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब बैरियर टाउन के जो हालात है वो टाइट हो गए। हुकूमत ने उनको टाइट कर दिया, जैसे भी किया, जिसने भी किया, लेकिन अब उनके हालात टाइट। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो टोटली खसारे में, उसको कब्जा लेट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, और उनका जो रिटर्न है वो भी लेट आएगा, माइनस में इस टाइम चल रहा है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैरियर एनक्लेव में, चाहे वो सेक्टर ए में करते हैं, बी में, सी में, आपने पोजिशनेबल प्लॉट में करना है। अगर आप 10 मरले के ख्वाहिशमंद है, वहां तकरीबन 10 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से शुरू होता है बैरियर एनक्लेव में, और ये आगे जितने लोकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन पोजिशनेबल, भाई पोजिशनेबल का मतलब है कब्जे वाला, फौरन उस पर घर बनाओ, या नहीं भी बनाते तो जेब में रख लो, उसका कब्जा है। इसी तरह बैरियर टाउन में जाते हो फेज़ 1, 2, 3, फेज़ 4 में, तो आपने फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर आपको उसमें रजिस्ट्री इंतकाल देते हैं, आपका अगर कोई जोर चलता है, कोई सिफारिश है और रजिस्ट्री इंतकाल ले लेते हो, फिर भी ठीक है। लेकिन फाइल सिस्टम अभी पोजीशन नहीं है, 2 साल बाद प्लाट नंबर लगना, आगे ये होना है, फिर वही वाली बात होगी जो मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि पहले ससुर पैदा होगा, सास, फिर उसके बाद बेटी पैदा होगी, फिर शादी होगी। तो उसमें मत जाएं, उसके हालात जो हैं बैरियर टाउन के वो टफ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की। फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो अभी बन रहा है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, NOC के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं, कब्जे वाले प्लॉटों के लिए। अच्छा, क्लाइंट को ना इवन के प्लॉट नंबर भी लगा के दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई अगले उसमें ये आपको पोजीशन भी मिल जाएगा। मतलब कोशिश जारी है। फेज़ 2 टाइम टेकिंग है। फैसल टाउन जो ग्रुप है, एक फैसल रेजिडेंशियल के अलावा तमाम जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब। आपका फैसल हिल्स कामयाब है, फैसल टाउन फेज़ 1 कामयाब है, उसके बाद FMC में भी लोग रह रहे हैं, बेशुमार जो भी है। लेकिन ये जो फेज़ 2 है, इसमें आपने थोड़ा वेट करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो आपने वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर अभी आप 5 मरला बेचते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख का माइनस होगा। अगर आपका कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं, एजुकेशन ब्लॉक है, जो ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जो प्रॉफिट में हैं, उनमें अगर आपका है वो आपका लेवल तक निकल सकता है, हल्का फुल्का आपको लेस होगा, ज़्यादा नहीं होगा नुकसान, फिर ठीक है। दूसरा ये भी टाइम टेकिंग चीज़ है, वेट करें, नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता दूं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब नुकसान नहीं होने देते। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की एक खसूसियत भी मैं आपको बता दूं, जब आप चाहें वो मिलने को तैयार है, उसका स्टाफ मिलने को तैयार है, बेहतरीन किस्म के आपको प्रोटोकॉल देते हैं, बात सुनते हैं, आपकी चीज़ क्लियर करते हैं। ये इनका एक बेहतरीन सेटअप है जो मैं खुद पर्सनली उनसे मुतमईन हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं MPCHS की। ये वो सोसाइटी है जिसने B17 में से जारी हुआ आपका, और जब इसका फेज़ 2 आया, सेमी गवर्नमेंट है लेकिन लोगों को बड़ा मायूस किया, बहुत नुकसान दिया लोगों को इसने। भाई सेमी गवर्नमेंट, आप एक एज अ रोल मॉडल होकर काम करें ना। आप लोगों यहाँ पे भी लोगों ने पैसे बचाए, इस टाइम माइनस में है, और ये लोग कहते हैं कि ब्लू रिवर सिटी के उस तरफ थाना जो छोंतरा है उसके दूध में आती, कोई कहता है कि अभी तक जगह ही नहीं क्लियर, लेकिन ये टोटली माइनस में है ये सोसाइटी भी, और आपने मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रीसेल की तरफ जाते हैं तो उसमें माइनस में लें, मजीद आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, रोडन इनक्लेव है, न्यू सिटी पैराडाइज़ है, मक्का सिटी है, इसी तरह और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उन सोसाइटीज़ में मैं बात नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये कि उसमें भाई कुछ भी नहीं है। ये उन सोसाइटीज़ में मैंने बात की कि जिनके कोई अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया हुआ है, बेशुमार और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। आपकी चक्री में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ GT रोड पे बहुत सारी नोवा सिटी हैं, ये फिलहाल टोटली माइनस में है। बेशुमार सोसाइटीज़ में मैंने पूरा तकरीबन 1 घंटे का एक पॉडकास्ट किया हुआ, उन पर हम बात नहीं करेंगे, मैंने उन पर बात की है जो कुछ रखती है। अब
हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, रिफंड पॉलिसी कैसे कर सकते हैं? भाई 2 से 3 चीजें हैं। एक तो आप एडजस्टमेंट करा सकते हैं उन्हीं सोसाइटीज में। कैसे? भाई आपकी कोई वहां किसी का कोई लेके चल रहा है, आप उनसे बात करें, उसकी अपनी फाइल उसकी फाइल में एडजस्ट करा के आपको पैसे दे देंगे, कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद रिफंड पॉलिसीज भी इन सोसाइटीज की हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी रिफंड पॉलिसी आपको देता है, 1 साल का टाइम देते हैं और आपको चेक क्लियर हो। कटौती करते हैं, कटौती के क्या अंदाज है, किस तरीके से, वो हमारी टीम से पूछो, उस पर एक अलग से कहानी है। APR जिन्होंने लगवाया उन पर अलग है, डिस्काउंट फॉर्म्स लगाए वो अलग है, डाउन पेमेंट पे अलग है, तो वो तरीकेकार उनके बने हुए, स्लैब्स बने हुए। लेकिन ये रिफंड पॉलिसी है, मार्केट में बिक भी जाती है, लेकिन नुकसान से बिकती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी 10 लाख जमा है, 3 लाख आएगा, रिफंड में करेंगे तो आधा आएगा, किंगडम वैली का कुछ नहीं आएगा, पार्क की सिटी का मैंने बता दिया कितना आना है, कैपिटल का भी बता दिया। अब ये वो सोसाइटीज़ हैं जिसका एक बेहतरीन हल है। ये आप समझें कि टॉप लेवल की सोसाइटीज़ हैं जो कुछ ना कुछ हो रहा है इनमें। एडजस्टमेंट, आप ये इनके पैसे कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं कहीं और? आप देखें कहीं पे भी एक शॉप या अपार्टमेंट ले सकते हैं जो मौके पे मौजूद है। वो कैसे लेंगे? वो ऐसे लेंगे कि ये जो फाइल्स हैं इसका कुछ लमसम आपको आना है। पार्क की सिटी का लमसम 30 लाख 35 लाख मिलना है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको एक चंक सी अमाउंट मिलेगी, वहाँ डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वो जेन्युइन चीज़ होगी वो अपार्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे साथ एडजस्टमेंट करें, हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कहीं और भी करते हैं तो उसका तरीकाकार समझें। ब्लू वर्ल्ड में आप करते हैं उसका भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो मिलके आप जब देंगे तो वहाँ जो उस प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक तो डिस्काउंट मिल जाएगा और दूसरा आपकी चीज़ एडजस्ट होगी, आप ज़हनी रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करा सकते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट में करा सकते हैं। तो ये आज एक वीडियोज़ के हवाले से हमने बात की। मैं हो सकता है कोई वीडियो सोसाइटी भूल भी गया हूँ, मेरे जहन में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्लॉट बताएं, गली नंबर बताएं, इन सोसाइटीज़ में आपका कहाँ है। मैं इंशाल्लाह ताला एक शॉर्ट सा व्लॉग आपका नाम लेके बताऊंगा कि भाई अमजद साहब आपकी प्लॉट की कीमत 30 लाख है, जमा 60 लाख है, आगे इसको रखो या बेचो, क्या करना है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।